हेलो गाइस, आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद के एमसीक्यूज करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। इसमें 100 से ऊपर क्वेश्चन डाले गए हैं। ये सभी आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। लेकिन इससे पहले हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह खेल में अच्छा है और पढ़ाई में भी। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ख, संयुक्त वाक्य, क्योंकि और आ गया बीच में। जो गुणी होते हैं उन्हें सभी चाहते हैं। इसका वाक्य भेद बताना है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मिश्र वाक्य। मैं बाजार जाऊंगी और खिलौने खरीदूंगी। यह वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ख, संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य इनमें से कौन सा है? यदि आप नहीं जानते हो तो मत बोलिए। सवेरा होते ही महात्मा उठ गए। मैं विद्यालय जाऊंगा और पढ़ाई करूंगा। इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें सही उत्तर तो है ग, मैं विद्यालय जाऊंगा और पढ़ाई करूंगा। संयुक्त वाक्य में बेटा और, अथवा, तथा, किंतु ये सब आते हैं और दो क्रियाएं होती हैं। जैसे इधर है, मैं विद्यालय जाऊंगा और पढ़ाई करूंगा। निम्नलिखित में से कौन आश्रित उपवाक्य का भेद नहीं है? संज्ञा उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। सही उत्तर है ख, सर्वनाम उपवाक्य कुछ नहीं होता। आश्रित उपवाक्य में संज्ञा आता है, विशेषण और क्रिया विशेषण। जब बारिश होती है तब चारों ओर पानी भर जाता है। ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्र या नकारात्मक? तो इसका सही उत्तर है ग, मिश्र वाक्य। वाक्य रचनांतरण किस आधार पर नहीं किया जाता है? अर्थ के आधार पर, भाव के आधार पर, रचना के आधार पर या वाच्य के आधार पर? तो सही आंसर है भाव के आधार पर वाक्य का रूपांतरण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ज़्यादा बर्फबारी हुई तो भूस्खलन होने लगेगा। रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य या मिश्र वाक्य? तो इसका सही उत्तर है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी आंखें सुबह देर से खुली, मैं टहलने ना जा सका। इनका सरल वाक्य रूप क्या बनेगा? मेरी आंखें देर से खुली इसलिए टहलने ना जा सका, या सुबह देर से आंखें खुलने के कारण मैं टहलने ना जा सका। ग, दोनों सरल वाक्य हैं या घ, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ख, सुबह देर से आंखें खुलने के कारण मैं टहलने ना जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आदमखोर बाघ मार दिया गया जिसने आतंक फैला रखा था। इस वाक्य में रेखांकित अंश किस प्रकार का उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तेजी से आया परंतु उसने कुछ नहीं कहा। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर बनकर भी सहृदय बनो। इसका वाक्य भेद बताना है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है इसका सही उत्तर है सरल वाक्य। सरल वाक्य बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट, जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी
छूट चुकी थी। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद बताना है। अब इसमें जब और तब आ गया तो कौन सा वाक्य बनेगा? सरल, संयुक्त, मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा मिश्र वाक्य। अध्यापक के कक्षा में आते ही विद्यार्थी पढ़ने लगे। ये कौन सा वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सरल वाक्य। सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। सरल, मिश्र, संयुक्त या साधारण वाक्य। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त वाक्य। इसका सही उत्तर क्या होगा? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है, निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा होगा? मैंने एक वृद्ध की सहायता की। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। अध्यापिका ने अवनी की प्रशंसा की और उसका उत्साह बढ़ाया। नेक्स्ट है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। सही उत्तर है इसमें से मिश्र जो होगा ख। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। प्रियश बाजार गया, वहां से सेब लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। प्रियश बाजार गया और वहां से सेब लाया। प्रियश सेब लाया जब वह बाजार गया, या प्रियश बाजार जाकर सेब लाया, या जब प्रियश बाजार गया तो वहां से सेब लाया। इसमें संयुक्त वाक्य बनाना है तो इसका बनेगा क्या? प्रियश बाजार गया और वहां से सेब लाया। नेक्स्ट है, जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। रेखांकित उपवाक्य का भेद कौन सा होएगा? संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, सर्वनाम आश्रित उपवाक्य है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है या विशेषण आश्रित। तो इसका सही उत्तर है जो आ गया, इसलिए विशेषण है। निम्नलिखित में सरल वाक्य हैं। प्रातः काल हुआ और सूरज की किरणें चमक उठी। जब प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी। प्रातः काल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी। जैसे ही प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी। इसका सही उत्तर है ग। प्रातः काल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। रचना के आधार पर ये कौन सा वाक्य भेद है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या साधारण वाक्य। क्या बताना है? बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। तो ये होगा आपका ग, संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? अवनी आई और पढ़ने बैठ गई। बच्चे दूध पीकर सो गए। अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं। जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। तो इसका राइट आंसर है घ। जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन, आनंद 4 दिन गांव में रहा, वह सबका प्रिय हो गया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। जब आनंद 4 दिन गांव में रहा तब वह सबका प्रिय हो गया, या आनंद 4 दिन गांव में रहकर सबका प्रिय हो गया, या आनंद जब 4 दिन गांव में रहा तो वह सबका प्रिय हो गया। बेटा इसका संयुक्त वाक्य में रूपांतरण बताना है तो इसका होगा फर्स्ट, आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी? रेखांकित उपवाक्य का भेद क्या होगा? संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, सर्वनाम आश्रित उपवाक्य है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है या विशेषण आश्रित उपवाक्य है। सही उत्तर है घ, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्योंकि जो आ गया ये विशेषण की निशानी है। जो जिसने आ जाए उधर विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिताजी ने राकेश को बाजार भेजा है। वाक्य में उद्देश्य क्या है? पिताजी ने बाजार भेजा राकेश को या पिताजी ने राकेश को? उद्देश्य बताना है, इसमें उद्देश्य है पिताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मैंने सुना है तुम अपनी कक्षा में प्रथम आए हो। वह खाना खाकर सो गया। राम अवश्य आता लेकिन वह बीमार है। घर जाओ और बैठकर पढ़ो। तो इसमें सही मिश्र वाक्य है कै। मैंने सुना है तुम अपनी कक्षा में प्रथम आए हो।
भविष्यवाणी है कि आज वर्षा होगी। रचना की दृष्टि से वाक्य का क्या भेद है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, विशेषण उपवाक्य या मिश्र वाक्य? तो इसका सही उत्तर है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, वह कुश्ती लड़ने गया और हार कर लौटा। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? वह कुश्ती में हार गया, या वह कुश्ती में हार कर लौटा, या वह कुश्ती लड़ने गया लेकिन हार गया, या वह कुश्ती में हार गया इसलिए लौट आया। तो सरल वाक्य बनाना है, तो इसका सही उत्तर होगा वह कुश्ती में हार कर लौटा। नेक्स्ट है, बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। वाक्य का सरल वाक्य में क्या रूपांतरण होगा? जैसे ही बादल घिरे तो वर्षा होने लगी। नेक्स्ट ऑप्शन है, बादल घिर आने पर वर्षा होने लगी। थर्ड ऑप्शन है, बादल घिरे इसलिए वर्षा होने लगी। फोर्थ ऑप्शन है, जब बादल घिर आए तो वर्षा होने लगी। इसका सही उत्तर है बादल घिर आने पर वर्षा होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मन्नू भाषण दे रही थी तब पिताजी के मित्र वहां आ निकले। ये किस टाइप का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या उपवाक्य? राइट आंसर है मिश्र वाक्य। उसे दफ्तर की नौकरी से घृणा थी। रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा भेद है? ये निषेधवाचक वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य? तो इसका सही उत्तर है सरल वाक्य। उसे दफ्तर की नौकरी से घृणा थी। नेक्स्ट है, मेरे पास एक बहुत रुचिकर किताब है। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? मेरे पास एक किताब है जो बहुत रुचिकर है। सेकंड है, मेरे पास एक किताब है और रुचिकर है। थर्ड ऑप्शन है, मेरी किताब बहुत रुचिकर है। फोर्थ ऑप्शन है, किताब मेरी है इसलिए रुचिकर है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है, मेरे पास एक किताब है जो बहुत रुचिकर है, यही मिश्र वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के सिर काटे। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? जेब से चाकू निकाला और निकाला तो खीरों के सिर काटे। सेकंड ऑप्शन है, जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिर काटे। थर्ड है, खीरों के सिर काटने के लिए जेब से चाकू निकाला। फोर्थ है, जेब से चाकू इसलिए निकाला ताकि खीरों के सिर काट सकें। तो इसका संयुक्त वाक्य बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन है ख, जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिर काटे। नेक्स्ट है, मैंने सोचा कि वह ज़रूर आएगा। मैंने सोचा के नीचे अंडरलाइन है, रेखांकित का बताना है क्या है ये? आश्रित उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य या विशेषण उपवाक्य? तो बेटा ये है आपका प्रधान उपवाक्य। मैंने सोचा के नीचे अगर अंडरलाइन है तो ये है आपका प्रधान उपवाक्य। अगर इसके नीचे होती वह ज़रूर आएगा तो क्या होता? आश्रित उपवाक्य। और अगर पूरे का पूछा जाता तो संज्ञा उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम बोला मैं दिल्ली जा रहा हूँ। वाक्य का भेद क्या होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या संज्ञा वाक्य? तो राम बोला मैं दिल्ली जा रहा हूँ, इसका राइट आंसर है मिश्र वाक्य। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? वह लड़का गांव में जाकर बीमार हो गया। वह लड़का गांव में गया और बीमार हो गया। थर्ड ऑप्शन है, जब वह लड़का गांव में गया तब बीमार हो गया। फोर्थ ऑप्शन है, गांव में जाते ही लड़का बीमार हो गया। इसका राइट ऑप्शन है ख, वह लड़का गांव में गया और बीमार हो गया। व्यायाम करो स्वस्थ रहो का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण कौन सा होगा? व्यायाम करके स्वस्थ रहो। यदि व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे। व्यायाम करो और स्वस्थ रहो, या स्वस्थ रहना है तो व्यायाम करो। इसका राइट ऑप्शन है ख, यदि व्यायाम करो, सॉरी क्या बताना है संयुक्त वाक्य में, तो ये रोंग है। इसका राइट है ग। ठीक है, व्यायाम करो और स्वस्थ रहो, संयुक्त वाक्य तो यही होगा, व्यायाम करो और स्वस्थ रहो। नेक्स्ट है, यह विद्वान है, तुम नितांत मूर्ख हो। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? यह विद्वान है और तुम नितांत मूर्ख हो। सेकंड बनेगा, क्योंकि वह विद्वान है इसलिए तुम नितांत मूर्ख हो। थर्ड है,
यह विद्वान भी है और नितांत मूर्ख भी है। फोर्थ है यह और तुम दोनों विद्वान हो। तो संयुक्त वाक्य बताना है तो इसका क्या राइट है, यह विद्वान है और तुम नितांत मूर्ख हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने बहुत महंगी कार खरीदी है। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? उसने कार खरीदी है और वह महंगी है। नेक्स्ट है उसने कार खरीदी है किंतु बहुत महंगी है। थर्ड है उसने जो कार खरीदी है वह बहुत महंगी है। फोर्थ है उसने बहुत महंगी कार खरीदी है। तो इसका मिश्र वाक्य में बताना है बेटा, तो मिश्र वाक्य तो यही होगा, उसने जो कार खरीदी है वह बहुत महंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। रचना की दृष्टि से वाक्य क्या है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या कुटिल वाक्य। किंतु आ गया बीच में तो ये कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य। यह वही लड़का है जो कल आया था। रेखांकित उपवाक्य का भेद कौन सा होगा? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या सर्वनाम उपवाक्य। तो इसका सही उत्तर है विशेषण उपवाक्य। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अत्यंत सफल होता है। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? यदि व्यक्ति परिश्रमी है तो अवश्य सफल होता है। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है क्योंकि व्यक्ति परिश्रमी है इसलिए सफल होता है, या व्यक्ति परिश्रम करता है और सफल होता है। तो इसका सरल वाक्य में रूपांतरण बताना है तो इसका राइट आंसर है क्या है? परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर की मूर्ति पर चश्मा असली था। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? यद्यपि मूर्ति पत्थर की थी लेकिन चश्मा असली था। सेकंड है पत्थर की मूर्ति थी परंतु चश्मा असली था। थर्ड है पत्थर की मूर्ति होने पर भी चश्मा असली था। फोर्थ है क्योंकि मूर्ति पत्थर की थी इसलिए चश्मा असली था। तो संयुक्त बताना है तो क्या आएगा? एक मिनट इसका भी करती हूँ। क्या आएगा? पत्थर की मूर्ति थी परंतु चश्मा असली था, ख वाला राइट होएगा। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? सरल वाक्य बताना है। मूर्तिकार ने सुना इसलिए जवाब दिया। क्योंकि मूर्तिकार ने सुना इसलिए जवाब दिया। मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया या मूर्तिकार ने जब सुना तब जवाब दिया। इसका सही उत्तर है मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ ने एक सुंदर गुड़िया बनाई है। इस वाक्य में विधेय क्या है? माँ ने। विधेय बताना है, ध्यान रखना। माँ ने बनाई है या गुड़िया बनाई है या एक बहुत सुंदर गुड़िया बनाई है। तो इसके अंदर विधेय है घ, एक बहुत सुंदर गुड़िया बनाई है। मेरे कमरे में एक पुरानी घड़ी है। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? मेरे कमरे की घड़ी पुरानी है। सेकंड है मेरे कमरे में एक घड़ी है और वह पुरानी है। थर्ड है मेरे कमरे में एक घड़ी है जो पुरानी है। या फोर्थ है मेरे कमरे में घड़ी है लेकिन वह पुरानी है। तो इसका राइट आंसर है ग, मेरे कमरे में एक घड़ी है जो पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने रोका और वह रुक गया। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? जब मैंने रोका तो वह रुक गया या मेरे रोकने पर वह रुक गया। मैंने रोका इसलिए वह रुक गया, क्योंकि मैंने रोका इसलिए वह रुक गया। तो सरल वाक्य में बताना है तो इसलिए ख राइट है, मेरे रोकने पर वह रुक गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको पूरा पूरा विश्वास था कि ठाकुर साहब मेंबर बन जाएंगे। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? उनको ठाकुर साहब के मेंबर बनने का पूरा पूरा विश्वास था, या जब उन्हें विश्वास था तभी तो ठाकुर साहब मेंबर बने। थर्ड है उन्हें पूरा पूरा विश्वास था इसलिए ठाकुर साहब मेंबर बन गए। फोर्थ है उनके विश्वास के कारण ठाकुर साहब मेंबर बने। तो राइट आंसर देखिए ये है ना, उनको पूरा पूरा विश्वास था तो उनको ठाकुर, इसका राइट आंसर होएगा आपका क्या? उनको ठाकुर साहब के मेंबर बनने का पूरा पूरा विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य छांटना है। सफेद कमीज वाले छात्र को यह पुस्तक दे दो। छात्र को पुस्तक दे दो
क्योंकि उसने सफ़ेद कमीज पहनी है। थर्ड है, छात्र ने सफ़ेद कमीज पहनी है इसलिए उसे यह पुस्तक दे दो। या फोर्थ है, जिस छात्र की कमीज सफ़ेद है उसे यह पुस्तक दे दो। क्योंकि मिश्र वाक्य बताना है इसलिए इसका राइट आंसर है घ। जिस छात्र की कमीज सफ़ेद है उसे यह पुस्तक दे दो। मंझोले मझोले आकार का यह पक्षी बहुत सजीला होता है। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? मझोले आकार का यह जो पक्षी है बहुत सजीला होता है। मिश्र वाक्य में बताना है मझोले आकार का होता है और यह पक्षी सजीला होता है। थर्ड है, मझोले आकार का होता है इसलिए यह पक्षी सजीला होता है। या फोर्थ, मझोले आकार का होने के साथ साथ यह पक्षी सजीला भी होता है। तो इसका राइट आंसर है क। मझोले आकार का यह जो पक्षी है बहुत सजीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकलकर नारे लगाने लगी। इसके वाक्य का संयुक्त वाक्य में बदलना है। उसके एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकली और नारे लगाने लगी। सेकंड है, उसने एक इशारा किया और लड़कियां घर से बाहर निकल गई। थर्ड है, उसके द्वारा इशारा किया गया, लड़कियां बाहर निकल गई। या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें इसका राइट आंसर है फर्स्ट, उसके एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकली और नारे लगाने लगी। संयुक्त रूप बताना है। सेकंड है, उन्होंने जेब से चाकू निकाला और खीरा काटने लगे। इसका सरल वाक्य में क्या रूप बनेगा तो वो देखना है। उन्होंने जब जेब से चाकू निकाला तब खीरा काटने लगे, या वह जेब से चाकू निकाल कर खीरा काटने लगे, या उन्होंने जेब से चाकू निकाल कर खीरा काटने लगे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वह जेब से चाकू निकाल कर खीरा काटने लगे। सेकंड वाला राइट है। नेक्स्ट देखिए, हालदार साहब को उधर से गुजरते समय मूर्ति में बहुत अंतर दिखाई दिया। इसका मिश्र वाक्य क्या बनेगा? जब हालदार साहब वहां से गुजरे तब उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। सेकंड है, जब हालदार साहब को मूर्ति में कुछ अंतर नजर आया तब वे वहां से गुजरे। थर्ड है, जब उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर नजर आया तब हालदार साहब वहां से गुजरे। या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 1। जब हालदार साहब वहां से गुजरे तब उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भक्त जानते थे कि अब बुढ़ापा आ गया है। इसमें क्या बताना है? वाक्य में उपवाक्य के भेद का नाम बताइए। क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट है थर्ड, संज्ञा उपवाक्य की आ जाए जिसके अंदर वो क्या होते हैं? संज्ञा उपवाक्य। नेक्स्ट, जैसे ही बत्ती हरी हुई वैसे ही सारे वाहन चल पड़े। इसमें वाक्य का संयुक्त रूप कौन सा बनेगा? बत्ती हरी होते ही सारे वाहन चल पड़े, या बत्ती हरी हुई और सारे वाहन चल पड़े, या सारे वाहन चल पड़े जैसे ही बत्ती हरी हुई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें संयुक्त रूप होएगा सेकंड, बत्ती हरी हुई और सारे वाहन चल पड़े। नेक्स्ट है, वे दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है। सरल, मिश्र, संयुक्त, या सभी विकल्प सही है। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त, बीच में और आ गया इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे रिश्ता बनाकर तोड़ते नहीं थे। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूप क्या होगा? वे रिश्ता बनाते थे इसलिए तोड़ते नहीं थे, या रिश्ता बनाते थे वे तभी तो तोड़ते नहीं थे। या थर्ड है, यदि वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। फोर्थ है, वे रिश्ता बनाते ही इसलिए थे क्योंकि उन्हें तोड़ना नहीं था। तो इसका राइट आंसर बनेगा, मिश्र में चेंज करना है तो यदि वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। राइट, यदि वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। नेक्स्ट है, शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह उस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। आश्रित उपवाक्य का भेद बताना है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, या विशेषण आश्रित उपवाक्य, या इनमें से कोई नहीं। राइट है विशेषण, क्योंकि जो आ गया बीच में। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, मैंने उस व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से करहा रहा था। वाक्य का संयुक्त वाक्य में क्या बनेगा?
मैंने उस व्यक्ति को देखा और वह दर्द से कराह रहा था। या मैंने जिस व्यक्ति को देखा वह दर्द से कराह रहा था। या मैंने दर्द से कराहते एक व्यक्ति को देखा। या मैंने एक व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। अब इसका संयुक्त रूप बनाना है तो पहला बनेगा मैंने उस व्यक्ति को देखा और वह दर्द से कराह रहा था। सेकंड है जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। सरल वाक्य में रूप क्या बनेगा? जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है, या परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, या जो व्यक्ति सफल होता है वह अवश्य परिश्रमी होता है, या व्यक्ति परिश्रमी होता है इसलिए सफल होता है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। नेक्स्ट है घर से दूर होने के कारण वे उदास थे। वाक्य का संयुक्त वाक्य में क्या रूप होगा? संयुक्त बनाना है। वे घर से दूर थे अतः उदास थे, या वे घर से दूर होने के कारण उदास थे। वे उदास थे इसलिए घर से दूर थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा फर्स्ट, वे घर से दूर थे अतः उदास थे। सेकंड है मॉरिशस की स्वच्छता देखकर मन प्रसन्न हो गया। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखना है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु देवाराम कुर्सी पर लेटे हुए थे और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। सरल वाक्य इसका क्या बनेगा? गुरु देवाराम कुर्सी पर लेटे हुए थे इसलिए प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। सेकंड है गुरुदेव आराम कुर्सी पर लेटे हुए ही प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। थर्ड है गुरुदेव को प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना था इसलिए आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे। या फोर्थ, गुरुदेव आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे क्योंकि उन्हें प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना था। तो इसमें वाक्य का सरल रूप बताना है तो सरल रूप बनेगा सेकंड, गुरुदेव आराम कुर्सी पर लेटे हुए ही प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भक्त जानते हैं कि अब बुढ़ापा आ गया। वाक्य में आश्रित उपवाक्य छांटकर भेद भी लिखिए। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा संज्ञा उपवाक्य, बीच में की आ गया ना इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमानदार होने के कारण सुमित इज्जत पाता है। संयुक्त रूप बताना है इसका। ईमानदारी है तभी तो सुमित इज्जत पाता है, या सुमित ईमानदार है इसलिए इज्जत पाता है, या ईमानदार होने के कारण सुमित इज्जत पाता है, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, सुमित ईमानदार है इसलिए इज्जत पाता है। नेक्स्ट है चंद्रा बहुत मोटी है इसलिए तेज नहीं चल सकती। सरल वाक्य में इसका रूप क्या बनेगा? चंद्रा तेज नहीं चल पाती क्योंकि वह मोटी है, या क्योंकि चंद्रा मोटी है इसलिए तेज नहीं चल पाती। थर्ड है मोटी होने के कारण चंद्रा तेज नहीं चल पाती, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, सरल बताना है तो यही बनेगा, मोटी होने के कारण चंद्रा तेज नहीं चल पाती। नेक्स्ट है मीना के जाते ही सीमा आ गई। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूप क्या बनेगा? मीना के जाते ही सीमा आ गई। मीना आ गई और मीना गई और सीमा आ गई, या सीमा आ गई और मीना गई। जैसे ही मीना गई वैसे ही सीमा आ गई। तो मीना के जाते ही सीमा आ गई, इसका संयुक्त रूप बनेगा सेकंड, मीना गई और सीमा आ गई। नेक्स्ट है गणेश ने साइकिल उठाई और बाजार चला गया। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त वाक्य। वे सफलता प्राप्त करते हैं जो कर्मठ होते हैं। वाक्य का सरल वाक्य में रूप क्या होगा? कर्मठ व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करते हैं। जो सफल होते हैं वे कर्मठ भी होते हैं, या जो कर्मठ होते हैं वे ही सफल होते हैं, या कर्मठता ही व्यक्ति को सफलता दिलाती है। तो इसका राइट आंसर होएगा फर्स्ट, कर्मठ व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करते हैं। माँ ने मेहमानों को खाना खिलाकर विदा किया। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूप क्या होगा? मेहमानों ने माँ से खाना खाया और विदा हो गए,
या माँ ने मेहमानों को खाना खिलाया और उन्हें विदा किया। या मेहमानों को विदा होना था इसलिए माँ से खाना खाया। या मेहमान खाना खाकर विदा हो गए। तो सेकंड इसका राइट होएगा। माँ ने मेहमानों को खाना खिलाया और उन्हें विदा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही उसने औषधि ली उसका रक्तचाप सामान्य हो गया। रक्तचाप मीन्स ब्लड प्रेशर। रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौष्टिक भोजन ना करने के कारण वह दुर्बल है। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूप क्या होगा? वह पौष्टिक भोजन नहीं करता है इसलिए दुर्बल है। वह दुर्बल है क्योंकि वह पौष्टिक भोजन नहीं करता। या थर्ड, पौष्टिक भोजन नहीं मिलने के कारण वह दुर्बल है। या फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, वह पौष्टिक भोजन नहीं करता इसलिए दुर्बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि वह साधारण व्यक्ति है तथापि बहुत काम का है। वाक्य का सरल वाक्य में रूप क्या होगा? वह साधारण व्यक्ति है इसलिए बहुत काम का है। या वह बहुत काम का व्यक्ति है इसलिए बड़े काम का है। या वह साधारण व्यक्ति बहुत काम का है। या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होएगा सी, वह साधारण व्यक्ति बहुत काम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपना शेष जीवन हरिद्वार जाकर बिताऊंगी। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखना है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इसके लिए उचित विकल्प चुनना है। जैसे ही मैं घर आया वैसे ही खाने बैठ गया। वाक्य का सरल वाक्य में रूप क्या बनेगा? घर आते ही मैं खाने बैठ गया, मैं घर आया और खाने बैठ गया, या मुझे खाना था इसलिए घर बैठ गया, या इनमें से कोई नहीं। सरल वाक्य में करना है तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट है, घर आते ही मैं खाने बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं इंजीनियर बनूं। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है। विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। बेटा इसमें एक गलत लिखा होगा, वाक्य भेद नहीं बताना, उपवाक्य बताना है। इनमें से कौन सा होएगा? विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इसका बनेगा थर्ड, संज्ञा उपवाक्य। छोटी सी मानसी मंझी हुई कलाकार की तरह नाच रही थी। आश्रित उपवाक्य का बेटा ये ना उल्टा सीधा हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में तो वाक्य भेद लिख दिया और इसमें आश्रित उपवाक्य लिख रहे हैं। इसमें वाक्य भेद बताना है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। कलाकार की तरह नाच रही थी, ये होएगा हमारा सरल वाक्य। नेक्स्ट है, बेटिकट बस से उतर जाएं। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूप क्या बनेगा? जिनके पास टिकट नहीं है वे बस से उतर जाएं, या वे बस से उतर जाएं जिनके पास टिकट नहीं है, या बिना टिकट वालों को बस से उतरना होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो मिश्र वाक्य में बताना है तो कौन सा राइट है? फर्स्ट वाला, जिनके पास टिकट नहीं है वे बस से उतर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं डॉक्टर बनूं। वाक्य में रेखांकित क्या है? मैं डॉक्टर बनूं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या सर्वनाम उपवाक्य। तो ये बनेगा आपका संज्ञा उपवाक्य। नेक्स्ट है, मैं वहीं जा रहा हूं जहां से तुम आए हो। वाक्य में आश्रित उपवाक्य कौन सा है? आश्रित उपवाक्य जो होएगा, मैं वहीं जा रहा हूं या जहां से तुम, या मैं वहीं जा रहा हूं या जहां से तुम आए हो। तो राइट ऑप्शन है जहां से तुम आए हो। नेक्स्ट है, जब मैं घर पहुंचा भाई साहब चले गए थे। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? सरल वाक्य बनाना है। मैं घर पहुंचा और भाई साहब चले गए थे, या जैसे ही मैं घर पहुंचा भाई साहब चले गए थे, या मेरे घर पहुंचने तक भाई साहब चले गए थे, या क्योंकि मैं घर पहुंचा इसलिए भाई साहब चले गए थे। इसका राइट आंसर है गए, मेरे घर पहुंचने तक भाई साहब चले गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिशस की स्वच्छता देखकर मन प्रसन्न हो गया। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? मॉरिशस की स्वच्छता देखी तो मन प्रसन्न हो गया। नेक्स्ट है, मॉरिशस की स्वच्छता देखी और मन प्रसन्न हो गया। थर्ड है, मॉरिशस की स्वच्छता देखते ही मन प्रसन्न हो गया। और नेक्स्ट है, जब मॉरिशस की स्वच्छता देखी तो मन प्रसन्न हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन है घ। जब मॉरिशस की स्वच्छता देखी तो मन प्रसन्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सरल वाक्य बताना है। वह ज्यों ही घर से निकला त्यों ही वर्षा होने लगी, या वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं। थर्ड है, पंख वाले चींटे या दीमक वर्षा के दिनों में निकलते हैं। फोर्थ है, वह बाजार गया और दवाई ले आया। इसमें से बेटा सरल वाक्य छांटना है, तो राइट आंसर है ग। पंख वाले चींटे या दीमक वर्षा के दिनों में निकलते हैं। मेरी बहन राधिका बहुत अच्छा गाती है। इस वाक्य में विधेय क्या है? विधेय मेरी बहन या राधिका या बहुत अच्छा गाती है या गाती है। तो राइट आंसर है ग, बहुत अच्छा गाती है। अब इनमें से सरल वाक्य कौन सा है? अध्यापक ने कहा कि कल अवकाश रहेगा, या सरला नाच रही है और गा रही है। थर्ड है, प्याला नीचे गिरकर टूट गया, या फोर्थ ऑप्शन, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होता है। तो राइट आंसर क्या बताना है? सरल वाक्य, तो ग आंसर राइट है। प्याला नीचे गिरकर टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा दूध पीते ही सो गया। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण क्या है? बच्चे ने दूध पिया और सो गया, या बच्चा दूध पीकर सो गया, या जैसे ही बच्चे ने दूध पिया वैसे ही सो गया, या क्योंकि बच्चे ने दूध पिया इसलिए वह सो गया। अब इसका संयुक्त वाक्य में बताना है, और संयुक्त वाक्य में बनेगा क्या? बच्चे ने दूध पिया और सो गया। सच्चे आदमी को कभी कोई कमी नहीं रहती। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण क्या बनेगा? मिश्र वाक्य में बताना है, जो सच्चा आदमी है उसे कभी कोई कमी नहीं रहती, या आदमी सच्चा होता है अतः कोई कमी नहीं रहती, या सच्चे आदमी के लिए कमी नहीं रहती, या आदमी को सच्चा रहना चाहिए फिर कमी नहीं रहती। अब इसका मिश्र में बनाना है, तो इसका राइट आंसर है क्या? जो आदमी सच्चा होता है उसे कभी कोई कमी नहीं रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र वाक्य का उदाहरण बताना है। बूढ़े व्यक्ति को दवा पिला दो, मेरी बात मानोगे तो सुखी रहोगे, तुम्ही ने कहा था कि वह झूठा है, या बाजार जाओ और कुछ फल ले आओ। इसमें मिश्र वाक्य का बताना है, तो राइट आंसर है ग। तुम्ही ने कहा था कि वह झूठा है। मूर्तिकार मूर्ति बनाने के साथ साथ पढ़ाता भी है। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? मूर्तिकार मूर्ति बनाता है और पढ़ाता भी है, या मूर्तिकार मूर्ति बनाता हुआ पढ़ाता है, या मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तब पढ़ाता भी है, या यद्यपि मूर्तिकार मूर्ति बनाता है लेकिन पढ़ाता भी है। इसका राइट आंसर है संयुक्त वाक्य में बनाना है, तो मूर्तिकार मूर्ति बनाता है और पढ़ाता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ ने एक बहुत सुंदर गुड़िया बनाई है। इस वाक्य में विधेय क्या है? माँ ने, या बनाई है, या गुड़िया बनाई है, या एक बहुत सुंदर गुड़िया बनाई है। विधेय बताना है, तो इसका राइट आंसर है एक बहुत सुंदर गुड़िया बनाई है। नेक्स्ट है, मेरे कमरे में एक पुरानी घड़ी है। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? मेरे कमरे के, बेटा ये आ गया था फिर भी दोबारा देख लो। मेरे कमरे की घड़ी पुरानी है, या मेरे कमरे में एक घड़ी है और वह पुरानी है, या मेरे कमरे में एक घड़ी है जो पुरानी है। नेक्स्ट है, मेरे कमरे में घड़ी है लेकिन वह पुरानी है। तो इसमें मिश्र वाक्य में बदलना है, तो क्या आएगा? ग वाला। मेरे कमरे में एक घड़ी है जो पुरानी है। मैंने रोका और वह रुक गया। इसका सरल वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? जब मैंने रोका तो वह रुक गया। सेकंड है, मेरे रोकने पर वह रुक गया। थर्ड है, मैंने रोका इसलिए वह रुक गया। फोर्थ है, क्योंकि मैंने रोका इसलिए वह रुक गया। राइट आंसर होएगा, सरल वाक्य में बदलना है तो ख, मेरे रोकने पर वह रुक गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनको पूरा पूरा विश्वास था कि ठाकुर साहब मेंबर बन जाएंगे। बेटा दोबारा आ रहे हैं तो आपकी रिवीजन ही हो रही है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सरल वाक्य में रूपांतरण क्या बनेगा? इसका सरल वाक्य में, उनको ठाकुर साहब के मेंबर बनने का पूरा पूरा विश्वास था, या जब उन्हें विश्वास था तभी तो ठाकुर साहब मेंबर बने,
या उन्हें पूरा पूरा विश्वास था इसलिए ठाकुर साहब मेंबर बन गए, या उनके विश्वास के कारण ठाकुर साहब मेंबर बन गए। तो इसमें राइट आंसर है क्या, उनको ठाकुर साहब के मेंबर बनने का पूरा पूरा विश्वास था। नेक्स्ट है, एक तुमने ही इस जादू पर विजय प्राप्त की, रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखना है, सरल, मिश्र, संयुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो ये होएगा आपका सरल। एक तुमने ही इस जादू पर विजय प्राप्त की है, ये आपका सरल वाक्य है। एक मोटर कार उनकी दुकान के सामने आकर रुकी, संयुक्त वाक्य में बदलना है। एक मोटर कार उनकी दुकान के सामने आई और रुक गई, दुकान के सामने आते ही मोटर कार रुक गई, या मोटर कार को रुकना था इसलिए दुकान के सामने आई, या सभी विकल्प सही हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है, संयुक्त में बदलना है तो फर्स्ट वाला, एक मोटर कार उनकी दुकान के सामने आई और रुक गई। नेक्स्ट है, सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई जो बाजार लौट रहे थे। इसमें वाक्य का भेद लिखना है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होएगा थर्ड, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, मैं ढीठ बनकर उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है, मैं ढीठ बन गया और उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा, या मुझे उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाना था इसलिए मैं ढीठ बन गया, या वे सहिष्णु थे इसलिए मुझे उसका अनुचित लाभ तो उठाना ही था, या उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने के लिए ही मैं ढीठ बन गया था। सहिष्णुता बेटा इधर सहन शक्ति आएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होएगा, फर्स्ट वाला, मैं ढीठ बन गया और उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी कवि सम्मेलन में समय से पहुंचे और शांति से बैठे रहे। इसको मिश्र वाक्य में क्या बनेगा, कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी विद्यार्थी समय से पहुंचे और बैठ गए। सेकंड है, सभी विद्यार्थियों को कवि सम्मेलन में भाग लेना था इसलिए समय से पहुंच गए। दोनों विकल्प सही हैं, या जब सभी विद्यार्थी कवि सम्मेलन में समय से पहुंचे तब शांति से बैठे रहे। इसका मिश्र वाक्य में बताना है तो इसका बनेगा लास्ट वाला बनेगा, जब सभी विद्यार्थी कवि सम्मेलन में समय से पहुंचे तब शांति से बैठे रहे। सुबह हुई पक्षी चहचहाने लगे, मिश्र वाक्य में क्या रूप बनेगा वो बताना है। सुबह होते ही पक्षी चहचहाने लगे, जैसे ही सुबह हुई वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे, या पक्षियों के चहचहाने से सुबह हुई, या पक्षी चहचहाने लगे जैसे ही सुबह हुई। तो इसका राइट आंसर होएगा, मिश्र बताना है तो सेकंड वाला, जैसे ही सुबह हुई वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। नेक्स्ट है, मुझे कनकोए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता था। इसको मिश्र वाक्य में बदलना है, मेरा सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता था इसलिए मुझे कनकोए उड़ाने का शौक पैदा हो गया। नेक्स्ट है, मेरा सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता था क्योंकि मुझे कनकोए उड़ाने का शौक पैदा हो गया था, या थर्ड, कनकोए के शौक के कारण मेरा सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता था। इसमें मिश्र वाक्य बताना है तो इसका राइट आंसर होएगा, एक मिनट, इसका राइट आंसर होएगा आपका ये सेकंड, मेरा सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता था इसलिए मुझे कनकोए उड़ाने का, क्योंकि मुझे कनकोए उड़ाने का शौक पैदा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्हें लगता था कि नमक कर एक सामान्य या मुद्दा है, वाक्य भेद बताना है, सामान्य मुद्दा है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है मिश्र वाक्य की आ गया इसलिए। नेक्स्ट है, विदुषी कक्षा में बैठकर अपनी सहेली रेखा की प्रतीक्षा करने लगी। इसका संयुक्त वाक्य में क्या रूप होगा, विदुषी कक्षा में बैठ गई और अपनी सहेली रेखा की प्रतीक्षा करने लगी, या विदुषी को अपनी सहेली रेखा की प्रतीक्षा करनी थी इसलिए वह कक्षा में बैठ गई, या विदुषी कक्षा में बैठ गई
क्योंकि उसे अपनी सहेली रेखा की प्रतीक्षा करनी थी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। विदुषी कक्षा में बैठ गई और अपनी सहेली रेखा की प्रतीक्षा करने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही उसने औषधि ली उसका रक्तचाप सामान्य हो गया। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखना है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा में प्रथम आने वाले छात्र को बुलाओ। इसका मिश्र वाक्य क्या बनेगा? जो छात्र प्रतिस्पर्धा में प्रथम आया है उसे बुलाओ, या उसे बुलाओ जो प्रथम आया है प्रतिस्पर्धा में। यह दोनों सही हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको मिश्र में बंद करना है। तो इसका फर्स्ट राइट है, जो छात्र प्रतिस्पर्धा में प्रथम आया है उसे बुलाओ। नेक्स्ट है, शर्मिला नाश्ता करके भाभी से मिलने चल दी। वाक्य का संयुक्त वाक्य में क्या बनेगा? शर्मिला को भाभी से मिलना था, इसलिए वह नाश्ता करके चली गई। या शर्मिला ने नाश्ता किया और भाभी से मिलने चल दी। थर्ड है, शर्मिला ने नाश्ता किया क्योंकि उसे भाभी से मिलना था। यह सभी विकल्प सही है। तो राइट ऑप्शन जो है वो है सेकंड, शर्मिला ने नाश्ता किया और भाभी से मिलने चल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुड़दंग तो इतना मचाया कि कॉलेज वालों को थर्ड ईयर भी खोलना पड़ा। रचना के आधार पर वाक्य भेद करना है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा मिश्र वाक्य की। आ गया ना क्वेश्चन में, इसलिए। मैं जल्दी से बाहर आकर ओले देखने लगा। वाक्य का मिश्र वाक्य में क्या रूप होगा? जब मैं जल्दी से बाहर गया तब ओले देखने लगा, या ओले देखने के लिए मैं जल्दी बाहर गया, या मैं जल्दी बाहर गया क्योंकि मुझे ओले देखने थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होएगा थर्ड, मैं जल्दी बाहर गया क्योंकि मुझे ओले देखने थे। नेक्स्ट है, नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की के बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूप क्या होगा? नवाब साहब को बाहर की स्थिति पर गौर करना था, इसलिए वे खिड़की से बाहर देखते रहे। ठीक है, संयुक्त वाक्य बताना था। बाहर की स्थिति पर गौर करने के लिए नवाब साहब खिड़की से बाहर देखने लगे, या नवाब साहब ने कुछ देर गाड़ी की खिड़की के बाहर देखा और स्थिति पर गौर करते रहे, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें संयुक्त वाक्य बताना है। तो इसका राइट ये बनेगा, नवाब साहब ने कुछ देर गाड़ी की खिड़की के बाहर देखा और स्थिति पर गौर करते रहे। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 1, 2, 3 या 4। तो रचना के आधार पर हम कितने पढ़ रहे हैं? सरल, संयुक्त, मिश्र, 3। नेक्स्ट है, जब तुम मुझसे मिले थे तब मैं छोटा था। आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर है क्रिया विशेषण। जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। रचना के आधार पर वाक्य भेद कौन सा है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या जटिल वाक्य। सही उत्तर है इसका मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। रेखांकित उपवाक्य का भेद कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य, मिश्र वाक्य या विशेषण उपवाक्य। तो ये रेखांकित उपवाक्य का भेद बताना है। कौन सा बनेगा? ये बनेगा संज्ञा उपवाक्य। संयुक्त वाक्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है? बारिश हुई और बच्चे नहाने लगे। अध्यापक के आते ही विद्यार्थी चुप हो गए। या जो लड़की गाना गा रही है वह मेरी बहन है। या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका बारिश हुई और बच्चे नहाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही चोर घर में घुसे पुलिस आ गई। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूप क्या होगा? चोर घर में घुसे और पुलिस आ गई। या चोर के घर में घुसते ही पुलिस आ गई। या चोर का घर में घुसना था कि पुलिस का आना था। या चोर और पुलिस घुस ही गए घर में। तो इसका राइट आंसर है चोर घर में घुसे और पुलिस आ गई। नेक्स्ट है, हरी बत्ती होते ही सारे वाहन चल पड़े। वाक्य का मिश्र वाक्य में क्या रूप होगा? हरी बत्ती होने के कारण सारे वाहन चल पड़े। या जैसे ही हरी बत्ती हुई वैसे ही सारे वाहन चल पड़े। या हरी बत्ती हुई थी इसलिए सारे वाहन चल पड़े। या सारे वाहन इसलिए चल पड़े क्योंकि बत्ती हरी हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन होएगा बी,
जैसे ही बत्ती हरी हुई थी वैसे ही सारे वाहन चल पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिश्रम करने वाले को ही नौकरी मिलेगी। वाक्य का मिश्र वाक्य में क्या रूप बनेगा? जो परिश्रम करेगा उसे ही नौकरी मिलेगी। परिश्रम करो यदि नौकरी पानी है तो। या थर्ड, नौकरी मिलेगी तो पर परिश्रम करो पहले। या यदि नौकरी है तो परिश्रम है। अब आपको इसमें क्या बताना है? मिश्र वाक्य में चेंज करना है, तो इसका बनेगा हमारा फर्स्ट वाला राइट। जो परिश्रम करेगा उसे ही नौकरी मिलेगी। मैंने वह कार बेच दी जो पुरानी थी। रेखांकित उपवाक्य का भेद बताना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण। तो इसका राइट ऑप्शन है विशेषण। वह वहाँ रहता है जहाँ बर्फ पड़ती है। रेखांकित उपवाक्य का कौन सा भेद है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया विशेषण। राइट आंसर है क्रिया विशेषण। पिताजी ने कहा कि उन्हें बाजार नहीं जाना है। रेखांकित उपवाक्य का कौन सा भेद है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण। राइट आंसर है संज्ञा की आ गया इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नई कार खरीदूंगा, पुरानी नहीं। संयुक्त वाक्य में बदलना है। मैं नई कार खरीदूंगा। सेकंड है, मैं पुरानी कार नहीं खरीदूंगा। थर्ड है, मैं कार खरीदूंगा लेकिन पुरानी नहीं। या फोर्थ है, मैं कार नई खरीदूंगा पुरानी नहीं। तो संयुक्त में बदलना है, तो इसका थर्ड राइट है। जो दूसरों की सहायता करते हैं उनकी सराहना होती है। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? दूसरों की सहायता करने वालों की सराहना होती है। या जो दूसरों की सहायता करते हैं सराहना केवल उन्हीं की होती है। या सराहना उनकी होती है जो दूसरों की सहायता करते हैं। या उनकी सराहना होती है जो दूसरों की सहायता करते हैं। तो इसमें सरल वाक्य बताना है, तो इसका राइट है फर्स्ट। जो दूसरों की सहायता करने वालों की सराहना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु भूखा है इसलिए रो रहा है। रचना के आधार पर यह कौन सा वाक्य भेद है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या अन्य वाक्य। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त वाक्य, इसलिए आ गया तो संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है, जिसे आपने बुलाया था वह यहाँ नहीं है। रेखांकित में आश्रित उपवाक्य कौन सा है? विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण या अन्य। तो राइट आंसर है विशेषण। नेक्स्ट है, यदि पहले सावधान रहते तो यह दुर्घटना ना होती। ये कौन सा वाक्य भेद है? सरल, मिश्र या संयुक्त या अन्य। तो इसका राइट ऑप्शन है मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल के अभिमान के कारण वह सबसे झगड़ता फिरता है। संयुक्त वाक्य में बदलना है। उसे बल का अभिमान है इसलिए वह सबसे झगड़ता फिरता है। या बल अभिमान के कारण वह सबसे झगड़ता फिरता है। या उसे बल का अभिमान है अतः वह झगड़ा करता है। या क्योंकि उसे बल का अभिमान है इसलिए वह सबसे झगड़ता फिरता है। राइट ऑप्शन है इसका, उसे बल का अभिमान है इसलिए वह सबसे झगड़ता फिरता है। फर्स्ट राइट है। जब से बाढ़ आई तब से बीमारियां बढ़ गई। सरल वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? बाढ़ आते ही बीमारियां बढ़ गई। बाढ़ आने के कारण बीमारियां बढ़ गई। या बाढ़ आई और बीमारियां बढ़ गई। या जैसे ही बाढ़ आई बीमारियां बढ़ गई। तो इसका राइट आंसर होएगा बाढ़ आते ही बीमारियां बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक ने नकल करने वाले छात्र को पकड़ लिया। मिश्र वाक्य में बदलना है। ज्यों ही छात्र ने नकल की त्यों ही अध्यापक ने उसे पकड़ लिया। या छात्र के नकल करते ही अध्यापक ने उसे पकड़ लिया। या क्योंकि छात्र ने नकल की अध्यापक ने उसे पकड़ लिया। या अध्यापक ने नकल करते हुए छात्र को पकड़ लिया। तो इसका राइट ऑप्शन होएगा ज्यों ही छात्र ने नकल की त्यों ही अध्यापक ने उसे पकड़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 4, 3, 2, 5। राइट आंसर है 3। मेरे विद्यालय पहुंचते ही बारिश होने लगी। रचना के आधार पर वाक्य भेद कौन सा है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। मेरे विद्यालय पहुंचते ही, तो ये है सरल वाक्य। नेक्स्ट पे आए, कल मुझे दिल्ली जाना है और फिर जयपुर। सरल वाक्य में बदलना है। कल मुझे दिल्ली जाकर फिर जयपुर जाना है। या मुझे कल दिल्ली जाना है फिर जयपुर। या जयपुर के बाद मुझे कल दिल्ली जाना है। या कल मुझे दिल्ली जाना है और उसके बाद जयपुर जाना है। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा कल मुझे दिल्ली जाकर फिर जयपुर जाना है।
एक में ही रह गया। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश गया, मिश्र वाक्य में बदलना है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह विदेश गया, या उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करनी थी वह विदेश गया, क्योंकि उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करनी थी इसलिए वह विदेश गया, या शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे विदेश जाना था। राइट आंसर है थर्ड, क्योंकि उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करनी थी इसलिए वह विदेश चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा होगा? नए कपड़े पहनने वाला बच्चा चला गया, या वह चला गया जिसने नए कपड़े पहने थे, या वह चला गया जो बच्चा नए कपड़े पहने था, या जिस बच्चे ने नए कपड़े पहने थे वह चला गया। तो इसमें क्या बताना है आपको? सरल वाक्य का उदाहरण बताना है। तो नए कपड़े पहनने वाला बच्चा चला गया। एक सफ़ेद घोड़ा था जिसे सोहन ने वश में कर लिया। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है, सरल, संयुक्त, मिश्र या अन्य वाक्य। राइट आंसर है थर्ड, मिश्र वाक्य। जो आदमी पत्र बांटता है वह डाकिया होता है। रेखांकित उपवाक्य का भेद क्या होएगा? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या अन्य वाक्य। तो जो आदमी, तो जो जिसमें आ गया तो ये वाला राइट होएगा, सेकंड, विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट है, वह कपड़े खरीदने बाजार गया। तो संयुक्त वाक्य में बदलना है, वह कपड़े खरीदने बाजार गया, या उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया, या वह बाजार गया उसे कपड़े खरीदने थे, या वह बाजार गया वह कपड़े खरीदने। तो संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो इसका सेकंड वाला राइट होगा, उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनिवार को हम सब घूमने चलेंगे। मिश्र वाक्य में बदलना है, क्योंकि शनिवार है इसलिए हम सब घूमने चलेंगे, या शनिवार है हम सब घूमने चलेंगे, या हम सब चलेंगे घूमने शनिवार को, या हम सब शनिवार को घूमने चलेंगे। तो मिश्र वाक्य बनेगा फर्स्ट वाला, क्योंकि शनिवार है इसलिए हम सब घूमने चलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है, पहले छोटी दुकान थी अब शॉपिंग मॉल बन गए हैं। सेकंड ऑप्शन है, वहाँ अब शॉपिंग मॉल बन गए हैं जहाँ पहले छोटी दुकानें थी, या छोटी दुकानों की जगह अब वहाँ शॉपिंग मॉल बन गए हैं। फोर्थ है, शॉपिंग मॉल बन गए हैं छोटी दुकानों की जगह। तो सरल वाक्य छांटना है, तो सरल वाक्य बनेगा नंबर 3 पर, छोटी दुकानों की जगह अब वहाँ शॉपिंग मॉल बन गए हैं। नेक्स्ट है, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो पढ़ी लिखी हो। रचना के आधार पर वाक्य भेद करना है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या अन्य वाक्य। ठीक है, तो मुझे ऐसी लड़की चाहिए, तो ये होएगा मिश्र वाक्य, जो पढ़ी लिखी हो। मैं जानता हूँ कि वह तुम्हारी बहन है, इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा होएगा? कि वह तुम्हारी बहन है, या मैं जानता हूँ कि, या मैं जानता हूँ या तुम्हारी बहन है, कि वह तुम्हारी बहन है, ये वाला राइट होएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, आपका ये सब खत्म होता है। और उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। ओके बाय।